हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला इनेलो से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले बड़े बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पोतों दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला के प्रति थोड़े नरम हुए हैं। सिरसा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में चौटाला ने सीधे तौर पर जननायक जनता पार्टी के नेताओं का नाम तो नहीं लिया। ओम प्रकाश चौटाला ने यह जरूर कहा कि कुछ लोग गुमराह होकर तथा सत्ता के लालच में इनेलो पार्टी से अलग होकर चले गए थे। उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। यदि वे अपने परिवार में वापस लौटते हैं तो उनके साथ मिलकर ताऊ देवीलाल के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। 89 साल के ओम प्रकाश चौटाला के इस राजनीतिक आह्वान को अपने बेटे व पोतों के लिए इनेलो में वापसी का खुला आमंत्रण माना जा रहा है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को जब भी पत्रकारों ने इनेलो व जेजेपी की एकजुटता का सवाल किया तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि ओम प्रकाश चौटाला हमारे बड़े हैं। यदि वे हमें बुलाएंगे तो घर वापसी पर विचार किया जा सकता है। यह बात अजय चौटाला ने कई बार कही है, लेकिन उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला की ओर से रविवार को सिरसा में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहली बार अजय चौटाला के प्रस्ताव को स्वीकार करने के संकेत मिलते दिखाई दिए हैं। हालांकि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला अपने भतीजों दुष्यंत व दिग्विजय को लेकर अक्सर गुस्से में रहते हैं और उनके विरुद्ध तलख टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन दोनों भाइयों को जिस भी पारिवारिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में ओम प्रकाश चौटाला मिले हैं, वहां उन्होंने अपने दादा के पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लिया है। आशीर्वाद देते हुए दादा के चेहरे पर भी अपने मन के भाव दिखाई दिए हैं। लेकिन अभय सिंह के कड़क तेवरों की वजह से ओम प्रकाश चौटाला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। अब जब राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तथा जेजेपी व इनेलो दोनों को अपने राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत बनाने में तमाम बाधाओं को पार करना पड़ रहा है, ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बेटे अजय चौटाला के प्रस्ताव पर सहमति का संकेत देकर गेंद जेजेपी के पाले में डाल दिया। अजय सिंह यदि इनेलो में वापसी करना चाहेंगे तो उन्हें अपने छोटे भाई अभय सिंह को गले लगाने की पहल जरूर करनी होगी, अन्यथा भाजपा लोकसभा चुनाव में जेजेपी को कोई सीट देगी और आईएनएलडी गठबंधन में इनेलो को शामिल किया जाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जुटी भीड़ से उत्साहित होकर विधानसभा चुनाव के लिए करीब आधा दर्जन घोषणाएं भी कर डाली। उनके दिल में 20 साल से सत्ता की दूरी की पीड़ा जरूर महसूस की गई, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं के हौसले की जमकर दाद देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी हमारा संगठन पूरे देश में सबसे बड़ा और मजबूत है। किसी भी कारण से इनेलो से गए लोग वापस कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लोगों को मनाने व घर वापस लाने के लिए काम करना चाहिए। अपने छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने प्रत्येक बुजुर्ग को 7500 रुपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन देने, प्रत्येक घर में रसोई गैस के मुफ्त सिलेंडर के साथ हर माह 1100 रुपए देने, प्रत्येक पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी जरूर देने, सरकारी नौकरी मिलने तक 21,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता और निःशुल्क चिकित्सा व पढ़ाई सुविधा प्रदान करने की घोषणाएं की हैं। इनेलो की ओर से प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में करनाल में रोड सम्मेलन, उचाला में महिला आक्रोश सम्मेलन व सिरसा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों के बाद अब 21 जनवरी को कैथल में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 11 फरवरी को अम्बाला के बराड़ा में अनुसूचित जनजाति सम्मेलन होगा और 18 फरवरी को हिसार के बरवाला में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि मजबूत संगठन के बलबूते अब इनेलो पार्टी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी खास रिपोर्ट।